हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दिया था कि बेटा आज इवनिंग में 8 से 9 बजे के टाइम में मैं स्पोकन कोर्स के लिए इंट्रोडक्शन देने का तरीका बताऊंगा। मैं 8 से 9 1 घंटे का क्लास लूँगा, जिसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कहीं भी अगर इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना परिचय देते हैं, तो उसमें क्या क्रम होना चाहिए, क्या सीरीज होना चाहिए। यानी तो आइए अभी इस क्लास में एक शॉर्ट टिप्स मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन से रिलेटेड देने जा रहा हूं। और इस चीज़ को भी ध्यान में रखें बेटा, आप लोग सिर्फ सुने बात को, आप लोग ज़्यादा प्रयास करें, सुनने की कोशिश करें ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है बेटा कि जैसे इंट्रोडक्शन देना है आपको, यानी अपना परिचय दे रहे हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी खुद का परिचय, अपना परिचय दे रहे हैं। तो इसमें भी ध्यान में रखना है, जैसे कहीं आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी जगह अगर इंटरव्यू देने आप गए हैं, तो वहाँ पर जो परिचय देना होगा, वहाँ औपचारिकता का ख्याल रखते हुए, जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं फॉर्मल, यानी फॉर्मलिटी का बोध होना चाहिए, यानी कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन वहाँ होना चाहिए। ऐसे यत्र तत्र कहीं भी है तो वहाँ अगर फॉर्मल वे में अगर आप नहीं भी देते हैं तो वहाँ काम चलता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन यानी औपचारिक रूप से, शिष्ट रूप से, शिष्टाचार का ख्याल करते हुए 100% शुद्धता के साथ अपना परिचय जब आप देंगे तो वहाँ सीरीज क्या होगा। सीरीज कहने का मतलब कि सबसे पहले क्या बताएंगे आप, उसके बाद क्या बताएंगे, किस तरीके से बताएंगे, शब्दों का चयन यानी वर्ड्स का जो सिलेक्शन करेंगे, सेंटेंस का जो फ्रेमिंग करेंगे वो किस टाइप का होगा, इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि मान लो आप इंटरव्यू देने गए, तो इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, जिस ऑफिस में आपको इंटरव्यू देना है उस ऑफिस के गेट पे जाएंगे आप। तो वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आपको अंदर प्रवेश करना है, तो प्रवेश जो करना है यानी कि ऑफिस में इंटर करना है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऑफिस के पास गए, गेट को पुश किए, अंदर चले गए। वहाँ फॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात मैं अभी कर रहा हूँ। फॉर्मल इंट्रोडक्शन मतलब औपचारिक परिचय। तो वहाँ हर हाल में आपको ये ध्यान में रखना है कि शिष्टता में कहीं कोई कमी न रहे, यानी शिष्टाचार का पालन हर हाल में होना चाहिए। तो जैसे ही ऑफिस के पास आप पहुँचे, इंट्रोडक्शन वहाँ देना है आपको, इंटरव्यू देने गए हैं तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन देना है, तो पहला कार्य क्या होगा कि ऑफिस के पास, जहाँ गेट के पास आप गए, वहाँ अंदर प्रवेश करने के वक्त गेट के पास आपको एंट्री लेना होगा। प्रवेश के लिए, एंट्री के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत होगी। एंट्री लेना है तो एंट्री ऐसा नहीं कि अपने मन से ले लेना है। अंदर जो ऑफिस में पदाधिकारी, जो ऑफिसर बैठे हैं, उनसे इजाज़त पहले मिलनी चाहिए। तो इजाज़त कब मिलेगी, जब इजाज़त मांगेंगे आप, परमिशन मांगेंगे। तो परमिशन मांगने के लिए आपको सेंटेंस यूज करना होगा। एंट्री के लिए मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा चैप्टर, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब का नाम आपने सुना होगा। ऑक्सिलियरी सेट नाम से मैं पढ़ाता हूँ ठाकुर इंग्लिश में। उसी चैप्टर को जब मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ मैं टाइटल में लिखता हूँ ऑक्सिलियरी सेट। ऐसे बुक वगैरह उलट के देखोगे तो उसमें लिखा होगा मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। तो एंट्री में यानी प्रवेश जो आपको करना है किसी भी ऑफिस के अंदर, तो वहाँ एंट्री के लिए जो परमिशन लेना है, वहाँ परमिशन के लिए आपको सेंटेंस यूज करना होगा। तो वहाँ जो सेंटेंस आप यूज करोगे, उस सेंटेंस में आपको ऑक्सिलियरी सेट का सेंटेंस यूज करना होगा, यानी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब का। और ऐसे जो बात मैं बोल रहा हूँ, मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि परहैप्स आप सब लोग उस सेंटेंस को अपने लाइफ में
शायद प्राइमरी और मिडिल स्कूल के समय से ही यूज करते आ रहे हो, लेकिन कहने का मतलब ये है बेटा कि सेंटेंस तो यूज करते आ रहे हो सुनते सुनते, या किसी टीचर ने किसी व्यक्ति ने आपको बता दिया बचपन से वो यूज करते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट भी होना चाहिए। कंसेप्ट मायने रखता है। जैसे आप लोग बचपन से इस चीज़ को यूज करते आ रहे हैं कि कहीं अगर अंदर प्रवेश है, क्लासरूम में भी आप परमिशन के लिए, जैसे मान लीजिए कभी क्लासरूम में आप गए, क्लास करने गए और टीचर पहले आपके आने से पहले टीचर आ चुके हैं, क्लास ले रहे हैं, तो वहाँ भी आप परमिशन मांगे होंगे, वहाँ परमिशन लेने के लिए आप सेंटेंस यूज किए होंगे, वही सेंटेंस यहाँ भी यूज करना है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान ये देना है आप लोगों को, जैसे परमिशन के लिए आपने सेंटेंस पहले भी यूज किया है, अभी भी वही मैं बता रहा हूँ, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ये आपको बोलना होगा। अब मे आई कम इन सर, इसका कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। मे आई कम इन सर जो आप बोल रहे हैं बेटा, तो इसमें ध्यान में रखना है कि मे शब्द का यूज आपने क्यों किया। ऐसे मैं आगे पढ़ाऊंगा, फिलहाल अभी थोड़ा सा जरा सा मैं बता देता हूँ। इसे मॉडल ऑक्सिलियरी का जो सेंटेंस हम लोग बनाते हैं तो उसमें ध्यान में रखना, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट और टू, ये सब उसी के अंतर्गत आता है। तो मे आई कम इन सर जो हम यूज करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि मे और माइट जो है बेटा ये पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है, संभावना को दर्शाता है, ठीक है। और कैन, कुड जो हम यूज करते हैं ये कैपेसिटी को डिनोट करता है, क्षमता का बोध कराता है। अगर आप कहीं गए और वहाँ कैन आई कम इन सर बोल दिए, कुड आई कम इन सर बोल दिए, तो इस तरह का सेंटेंस जब बोलते हैं आप, तो वहाँ आप गेट के पास गए और एंट्री लेने के लिए जैसे ही आपने सेंटेंस यूज किया तो फर्स्ट सेंटेंस में आप अपनी क्षमता दिखा रहे हैं, तो ये उदंडता का, अभद्रता का, अशिष्टता का सिंबल देगा, जो कि गलत होगा। और पहले ही मैंने मेंशन किया कि हम लोग पहले फॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन दैट मीन्स वहाँ पे आपको हर हाल में इस चीज़ को दिखाना है कि आप शिष्ट व्यक्ति है, सभ्य व्यक्ति है, शालीन व्यक्ति है। आप में शिष्टता का, शालीनता का, सभ्यता का 100% समावेश आपके दिलो दिमाग में है, ये दिखना चाहिए सामने वाले को। तो इंटरव्यू लेंगे। अब ऐसे ये तो काफ़ी लंबा होगा, देखो मेरी आदत है हर चीज़ को क्लियर करके बताने की। ऐसे अब आप लोग को मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था कि 8 से 9 के टाइम में मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, तो नो डाउट शॉर्ट में भी बताया जा सकता है। अब चूँकि मेरी आदत है कि जब कोई भी काम करो तो मन से करो और भरपूर फ़ायदा उठाओ, और मैं भरपूर फ़ायदा देने की कोशिश भी करता हूँ। तो सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा ये टिप्स आप लोगों को दे देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी बातें आज बता देना शायद पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले एक आप लोगों को फ्रेमिंग में बता दूँ। जैसे सबसे पहली बात, जैसे आपको इंटरव्यू देने गए यानी इंट्रोडक्शन देना है, तो पहला काम क्या करोगे, आपको एंट्री लेना है यानी प्रवेश करना है। तो प्रवेश के लिए सेंटेंस यूज करेंगे। प्रवेश जैसे ही करेंगे, जैसे ही अंदर गए, अंदर जाने के बाद जो भी लोग वहाँ उपस्थित हैं, आपके सामने जो व्यक्ति प्रेजेंट हैं, उनको विश करना मतलब अभिवादन करना, नमन करना, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के लिए भी हमको इजाज़त लेना है, वहाँ सेंटेंस बनाना है, जो मैंने बोला मॉडल ऑक्सिलियरी सेट का सेंटेंस यूज करेंगे। इसके बाद विश करेंगे, अभिवादन करेंगे, नमन करेंगे। विश करने के बाद आपको अपना नाम बताना है, नाम बताएंगे, और नाम जैसे ही बताएंगे, अपना नाम मेंशन करेंगे, उसके बाद फिर आपको मेंशन करना है कि आप किस जगह से आए हैं, यानी उस स्थान को मेंशन करेंगे, उस प्लेस को मेंशन करेंगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ मैं रोकना चाहूँगा, जैसे ही आप एंट्री लिए, अंदर गए, प्रवेश किए, प्रवेश करने के बाद आपने विश किया, और विश करने के बाद जैसे आपने नाम बताया, हो सकता है इस बीच में ही कहीं अगर जो सामने व्यक्ति बैठे हैं, इंटरव्यू लेने वाले जो टीम मेंबर्स हैं, वो आपको वहाँ हो सकता है कि आपको बोल दे बैठने के लिए। तो जैसे ही आपको बैठने के लिए बोलते हैं तो याद रखना है इस बात को, जैसे ही बैठने के लिए आपको कहा जाता है तो वहाँ आप थैंक यू बोले, धन्यवाद दें, ठीक है।
नाम बताने के बाद फिर आपको बताना है कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन, आपकी जो योग्यता है, काबिलियत जो है वो क्या है, यानी क्वालिफ़िकेशन को मेंशन करना है। क्वालिफ़िकेशन जब बता देते हैं तो उसके बाद आपको ये भी बताना है कि क्वालिफ़िकेशन, मान लो आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो ये आपका क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन के अलावा आपको कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ है ऐसा या नहीं है। अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, आपके अंदर कुछ स्किल इस तरह का एक्सपीरियंस कुछ इस टाइप का है, अनुभव कुछ है, तो उस चीज़ को मेंशन करेंगे। एक्सपीरियंस को जब आपने मेंशन कर दिया तो एक्सपीरियंस, चूँकि एक्सपीरियंस जैसे ही आप मेंशन करोगे तो यहाँ ये क्लियरेंस होता है, इस चीज़ का क्लियरेंस होता है कि आपको एक्सपीरियंस है अगर किसी चीज़ का, इसका मतलब आपने किसी क्षेत्र में वर्क किया है और एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के बदौलत आपके अंदर कुछ पावर, कुछ एनर्जी का संचार समावेश हुआ होगा। तो इस एक्सपीरियंस के बताने के बाद आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को मेंशन करें, जो कि आपका स्ट्रेंथ कहलाता है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट जब आप बता देते हैं कि आप में क्या पॉजिटिव थिंग है, क्या विशिष्टता आप में है, उसके बाद इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको अब बताना है व्हाट्स योर एम, यानी कि आपका एम क्या है, उद्देश्य क्या है। और जब ये एम बता दिया आपने कि मेरा ये एम ये है, जीवन का मेरा ये उद्देश्य है, एम है, लक्ष्य है, तो इसके बाद बेटा लास्टली फिर एक चीज़ आपको ये बताते हुए और तब एंड करना है, समाप्त करना है। लास्ट में आपको एक चीज़ ये भी मेंशन कर देना है कि आपकी हॉबी क्या है, ठीक है, आपकी हॉबी क्या है। इसके बाद कंक्लूड कर देना है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू दिस इज द सीरीज ऑफ sentences at the time of introducing yourself. I think all of you have followed what type of series should be used at the time of introducing yourself. Okay, तो आज अभी मैंने सिर्फ सीरीज को मेंशन किया है। अब इसमें जो मैंने बताया, एंट्री लेना है, उसके बाद नाम बताना है, नाम बताना है, प्लेस बताना है, तो इसके लिए भी मैं बोर्ड पे सेंटेंसेज जो है प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल मैंने अभी इतना मेंशन किया। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।